नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो क्लास 10 के अपने जो वीडियो आ रहे हैं, क्लास 10 में अपन ने 4 वीडियो लेके आ गए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, अपन इसके 4 पार्ट अपन लोग इसके कर चुके हैं। आज जो अपन पार्ट लेके आए हैं, 5 पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, जो आपकी जो बुक है उसका 5वां चैप्टर चल रहा है और ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये क्लास 10 के लिए हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ रहा है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ की कमी रह रही है मेरी तरफ से, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये कमी है, तो मैं वो कमी पूरी करता जाऊंगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपन क्लास 10 के लिए ये वीडियो है और आपका आज जो पार्ट आ रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट आ रहा है 5, जो आपका क्या है, समांतर श्रेणी का है। ठीक है, तो अपन जो कहाँ तक पहुंच गए थे, अपन 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको जो 4th चैप्टर था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सॉरी 4th जो क्वेश्चन था वो मैंने होमवर्क में दिया था। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ 4th क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। देखो 4th क्वेश्चन क्या है, एक तो आपको A3 दिया है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, फिर आप समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP are 4 and -8, then it which terms will be 0। देखो आपको क्या दिया है कि तीसरा और 9वां पद किसी AP का किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। क्वेश्चन दोबारा हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। अगले ने क्वेश्चन बोला है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, आप अपन पढ़ रहे हैं चौथा क्वेश्चन 5.2 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक तो A3 दिया है। क्या दिया भाई साहब, A3 दिया है। A3 कितना दिया आपको, 4 दिया है। A3 कितना दिया है, 4। आपको पता है A3 को कैसे लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इसको इक्वेशन क्या दे दिया, 1 आपको क्या दिया है, 9वां पद दिया है भाई साहब। 9वां पद कितना है, 9वां पद आपको दिया है -8। 9वां पद कितना दिया है, -8। तो 9वें पद को अपन लिख सकते हैं A+8D = -8, इक्वेशन 1 आपको क्या दिया है, AN = 0 दिया। अब देखो AN = 0 दिया है, तो ये AN = 0 कौन सा पद होगा, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। पूछा है कि अपन को N की वैल्यू पूछी भाई साहब, पूछी किसकी है, N की वैल्यू। अब देखो यहाँ से अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटाऊं तो A से 1 कट जाएगा ना, तो आप ये करना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 कितना है, A+8D = -8 और समीकरण 1 कितना है, A+2D = 4 है कि नहीं है भाई साहब, है। यहाँ पे लाइन खींच तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा कि नहीं होगा, ये कट गया, 8D में से गया कितना बचा, 6D, और ये बच गया -12। अरे बचा कि नहीं बचा, बचा। तो यहाँ पे देखो D = कितना आया, -2 आया कि नहीं आया, D = कितना आया, -2। अब देखो अपन को एक की वैल्यू भी चाहिए, तो D का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो आप समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A+2 × -2 = 4। तो ये कितना हो गया, A-4 = 4। A कितना हो गया, 4 + 4 कितना हो गया, 8। अरे कितना हो गया, 8। अपन को क्या दिया, AN की वैल्यू कितनी, 0, और N की वैल्यू पूछी तो फॉर्मूला वही लगेगा, AN = A+n-1D। ठीक है, AN की वैल्यू 0, A की वैल्यू कितनी है, 8, N की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, और D की वैल्यू कितनी है भाई साहब, D की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है। D की वैल्यू कितनी है, -2 है। D की वैल्यू कितनी है, -2। तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, -2n प्लस का 2, तो ये हो गया 0, 10 हो गया। देखो 8 और 2 कितना हो गया, 10, माइनस का 2n, 10 इस साइड गया तो -2n = -10।
तो देखो n इक्वल टू कितना है, माइनस का 10 बट्टा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, n इज इक्वल टू कितना है 5, n इज इक्वल टू कितना है 5। तो ये जो जीरो वैल्यू होगी ये 5 टर्म्स होगी। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं देखो क्वेश्चन बताता हूँ पांचवा, ध्यान से पढ़ना, मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने का चांसेस थे। जहाँ तक मेरा अनुभव करता था, इस साल का जो पेपर बाकी रहा हुआ ना उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और देखो इस बार नहीं आएगा तो अगली बार तो पक्का है पक्का आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो अब पढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे फटाफट, बिना रुके बिना डटे। तो आपको क्या ऐसे ही मेहनत करते रहना है, मैं कोई चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, पूरा कोर्स करवा के छोड़ूंगा ऑनलाइन। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोरोना आ गया, स्कूल की छुट्टियां हैं वगैरह। देखो कुछ बच्चे तो स्कूल से छुट्टियां हैं तो खुश भी हो रखे हैं। देखो खुश होना जरूरी है, घर पे मजे लेना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई होना भी बहुत जरूरी है। तो आपकी पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ता हूँ। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर क्वेश्चन से हमें, हमारे पास बुक नहीं है। तो मैं पहले आराम से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। और हुआ जहाँ तक हुआ, कल वाली वीडियो में नहीं डाल पाया, आज वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक। तो आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लिया हो, ठीक है। हुआ वहाँ तक डाल दूंगा आज, ठीक है। अब देखो क्या है, थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 16 and 7 term is more than 5 term, 7 term more than 5 term, then find the AP। देखो आपको क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद कितना है, 16 है। ध्यान सुनना, कोई समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद 16 है। और अगले ने कहा है कि सातवां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है कि तीसरा पद तो कितना है, 16 है, और जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है 5वें पद से 12 अधिक है, लिखूं क्या, समझ गए होंगे कि देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि तीसरा पद 16 है और सातवां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। देन फाइंड AP। आपको क्या पूछा है, समांतर श्रेणी पूछा है। आपको क्या दिया है, A3 दिया है। A3 आपको कितना दिया है, 16 दिया है। कितना दिया है, 16, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण लिख दो। देखो जैसे जैसे आपको दिया है वैसे वैसे करते जाओ, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। आपको ये दे दिया। अब अगले ने क्या कहा है कि सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, सातवां पद 5वें से 12 अधिक है। मैं आपको कह दूं, 2 लड़के हैं, एक राम और एक श्याम। 2 लड़के हैं, एक राम और एक श्याम। अब देखो मैं कह दूं कि राम के पास श्याम से 12 रुपए अधिक है, राम के पास श्याम से 12 रुपए अधिक है। तो आप क्या करोगे, राम के पैसे, राम के रुपए माइनस श्याम के रुपए इक्वल टू 12 करोगे, नहीं करोगे, अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, राम के रुपए श्याम से 12 अधिक है, राम के रुपए श्याम से 12 अधिक है। तो आप राम माइनस श्याम इक्वल टू 12 कर सकते हो, नहीं सकते। सेम चीज यहाँ भी वो की वही दी है। अगले ने क्या कहा है कि जो सातवां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 पद है। तो मैं A7 माइनस A5 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, अरे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। आप बताओ कि A7 को मैं A+6D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे कोष्ट लगाए क्योंकि देखो बाहर माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा A+4D इक्वल टू 12। देखो A+6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो A से A कट गया, 6D में से 4D गया, कितना D बचा, 2D इक्वल टू 12। मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर टफ है ही नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर आपका ये। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करते जाना है, आपको जो जो नियम मैंने बताए हैं वो याद करने। देखो एक्स्ट्रा पढ़ने से तो मतलब क्या है, वैसे समाज श्रेणी बहुत बड़ा है, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या मजा है, आपको तो उतना ही पढ़ना है जितने आपके क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ तक मेरा पता है कि आपकी जो 10th क्लास के समांतर श्रेणी है, आप उतना पढ़ लोगे तो आपका कंपटीशन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या बात करते हो। तो देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शानदार है, आप ये चीज ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ काम आएगा जो आएगा, साथ साथ में कंपटीशन में जरूर काम आएगा, ठीक है।
तो d इक्वल टू कितना आया, 6 आया कि नहीं आया, अरे 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाते किस में हो गया, डिवाइड में हो गया, तो कितना आया 6। अब आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू नहीं, तो d की वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, 12 प्लस में इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू कितना होगा 4, a की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको क्या पूछा है, समांतर श्रेणी पूछी, क्या पूछा है समांतर श्रेणी, तो आपके पास a की वैल्यू भी है d की वैल्यू भी है, तो समांतर श्रेणी आ जाएगी। देखो कैसे, आपको पता है समांतर श्रेणी चलती a1 a2 a3 a4, लेकिन मैंने इसका व्यापक रूप कैसे बताया था कि पहला पद क्या होता है, हमेशा a होता है, तो इसका a कितना है 4 है, फिर दूसरा पद a2 a प्लस d होता है कि नहीं होता है, अरे a2 a प्लस d नहीं होता क्या, होता है ना, तो a कितना है 4, ठीक है, d की वैल्यू आपकी कितनी आई 6, कितना हो गया 10, फिर आपका a3 कैसे होता है, देखो ये a इक्वल टू a1, ये a2 इज इक्वल टू, और ये आपका a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d होता है कि नहीं होता है, होता है, तो a कितना है 4 प्लस 2 इंटू d कितना है 6 इज इक्वल टू, देखो 6 गुणा 12 16 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। a4 आपका कितना होता है a प्लस 3d होता है, a4 आपका कितना होता है a प्लस 3d होता है, a कितना है 4 प्लस 3 गुणा 6 इज इक्वल टू 6 18 कितना हुआ 22 हुआ कि नहीं हुआ। इतने में आपकी एपी बन चुकी है। आगे पद तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन अपन को मतलब क्या है, अपन को तो एपी बनानी है। क्या क्या बना आपकी एपी, 4 10 16 22 डेढ़ करके आपकी एपी बन चुकी है, आपका आंसर आ चुका। जहां तक मुझे पता है आपको मैं बड़े ही प्यार से आराम से, अगर मेरी स्पीड तेज आप मुझे बताइए, अगर स्पीड स्लो है वो भी बताइए। देखो स्लो होने की संभावना नहीं है, स्पीड स्लो तो हो ही नहीं सकती, तेज है तो मुझे आप बताना जरूर कमेंट में लिख के, ठीक है। बाकी मैं मेरी तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, देखो बच्चे कई टाइप्स के होते हैं, वीक बच्चे भी होते हैं, कमजोर बच्चे भी होते हैं, मीडियम बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को कोई चीज मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो मैंने नहीं बताया कि ये डायरेक्ट में डिवाइड नहीं किया, भाग नहीं किया, तो वो बच्चे लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, सर हर चीज बताया करो। शर्माने की बात नहीं, अगर यहाँ आप शर्मा जाओगे ना तो कुछ नहीं होना, आपके कमेंट कोई नहीं देखने वाला, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो क्लास में शर्मा जाते हो, यहाँ पे मत शर्माओ, आप कमेंट में लिख दो सर एक एक चीज बताया करो, मैं एक चीज समझ में नहीं आती तो मैं एक चीज बता दूंगा, ठीक है। तो आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 5 गुण 2 के छठे क्वेश्चन की तरफ। आपको ये सवाल नोट करते भी जाना है, साथ साथ में वीडियो पॉज कर लिया करो, जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप वीडियो पॉज कर लो और उतार लो, फिर आगे का वीडियो चालू कर लो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, आप ध्यान से सुन रहे हो एक चीज़, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन कौन सा है, छठा क्वेश्चन चलेंगे अपन, अब आपके छठे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, शानदार क्वेश्चन भाई साहब। अब जो क्वेश्चन आएंगे मैं हर क्वेश्चन के लिए शानदार बोलूंगा, तो आप ये समझ सोचना हर क्वेश्चन के लिए शानदार बोल रहा है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। आपका क्वेश्चन हिंदी में है, सॉरी इंग्लिश में है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। देखो हिंदी में पढ़ूं कि तीन संख्या वाला 7 से डिविजिबल। देखो आपकी ऐसी संख्या निकली है जो एक तो क्या है, 3 संख्या की संख्या, देखो एक तो 3 संख्या वाली 7 से भाग वाली संख्या, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, हिंदी में क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, कि ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से संख्या है जो 7 से भाग जाती है, और वो संख्या कितनी है
3 नंबर की संख्या है। कितनी नंबर की संख्या है? 3 नंबर की संख्या। तो पहला देखो रूल क्या है, आप मुझे बताओ कि 3 नंबर की संख्या कहाँ से चालू होती है। ध्यान समझ तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखो पहले तो ये बताओ कि 3 नंबर की संख्या कहाँ से चालू होती है। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी डिजिट की संख्या है? 1 डिजिट की संख्या है। अरे है कि नहीं है? है। अब मैं कह रहा हूं कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करता 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 मैं 99 तक आ गया। कहाँ तक आ गया? 99 तक। कितनी डिजिट की संख्या है भाई साहब? 2 डिजिट की संख्या है कि नहीं है? अब मैं यही देखो 99 तक कह रहा हूं कि आपको 2 डिजिट की संख्या है। कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? कह रहा हूं। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि 100 101 102 103 104 105 ऐसे करते 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 मैं कहां तक आ गया? 999 तक आ गया। कहां तक आ गया? 999 तक। तो ये 999 तक कितनी डिजिट की संख्या है? 3 डिजिट की संख्या है। कितनी डिजिट की संख्या है? 3 डिजिट की संख्या है। मैं कह दूं 1000 1001 1002 ऐसे करता करता मैं कहां तक आ जाऊंगा? 9999। कितनी डिजिट की संख्या है? 4 डिजिट की संख्या है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि 1 डिजिट की संख्या कौन सी होती है, 2 डिजिट की संख्या कौन सी होती है, 3 डिजिट की संख्या कौन सी होती है, 4 की कौन सी होती है। बिल्कुल बेसिक के साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपको क्वेश्चन में कितनी डिजिट की संख्या पूछी है? 3 की पूछी है। अब देखो 3 की संख्या तो अपन को पता है कि 3 डिजिट की संख्या 100 से लेके 999 तक चलती है। अगले ने अपन को 3 डिजिट के साथ क्या पूछा कि वो संख्या 3 डिजिट की तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में वो क्या होनी चाहिए? 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। उसमें 7 का पूरा भाग जाना चाहिए। उसमें 7 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपन ऐसे चेक करेंगे कि 100 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 101 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, 102 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। ऐसे चेक करेंगे। ऐसे चेक करते करते 999 तक जाएंगे। तो शायद तक जहाँ तक मुझे पता है आपको कम से कम है ना, कम से कम 4 से 5 घंटे तो लग जाएंगे। और पेपर आपका 3 घंटे का होता है और आपका क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ। और पेपर में क्वेश्चन आते हैं 30, तो हुआ नहीं हुआ ना। तो इसलिए उसके लिए कारगर चीज क्या है? समांतर श्रेणी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसी संख्या पहले तो समांतर श्रेणी बनानी है। कौन सी कि जो संख्या 3 डिजिट की और 7 से डिविजिबल। पहले मैं 3 डिजिट वाली संख्या लिख रहा हूं, 100 101 102 103 104। बीच में मैं डैश करके लिख रहा हूं संख्या कहां से चलती है? 997 998 और 999। ये आपकी 3 डिजिट की संख्या है। अभी अपनी समांतर श्रेणी नहीं बनी है। समांतर श्रेणी तब बन जाएगी जब अपन को ये पता चल जाएगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या 100 7 से डिविजिबल है क्या? अरे 100 7 से डिविजिबल है क्या आपकी? तो 100 आपके 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 100 को आप क्या करोगे? काट दोगे। 100 को क्या करोगे? काट दोगे। भाग देके देख लो, 101 में 7 का भाग देके देख लो, जाता है क्या? नहीं जाता है, तो इसको भी काट दो। मैं नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वहां काटना नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 102 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, इसको भी काट दो। 103 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? इसको भी काट दो। 104 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? काट दो। 105 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। देखो कैसे जाता है, देखो 105 में मैंने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 7 पंजो 35, कितना? 7 पंजो 35, तो भाग तो 7 का 105 में जा रहा है। तो देखो 105 7 से डिविजिबल भी है और 3 नंबरों की संख्या है, तो कितना? 105। अब देखो आप ऐसे चेक थोड़ी करोगे फिर 106 में जाता है कि नहीं जाता है। आपको सिंपल सा कंसेप्ट आ गया कि 105 में 7 जोड़ दे। अरे 105 में अगर 7 का भाग जाता है तो आगे की संख्या 7 ही होगी। आप 7 की टेबल नहीं बोलते क्या? 7 दूनी 14 21 28। आप क्या क्या कर रहे हो? 7 प्लस ही तो कर रहे हो भाई साहब। तो इसी प्रकार अपन को पता है कि 105 में 7 का भाग जाता है, तो अगली संख्या में 7 का भाग तभी जाएगा जब इसमें अपन 7 ऐड कर देंगे। आप ऐसे करोगे 106 में 7 में तो टाइम लग जाएगा। तो 105 में अगर 7 जोड़ा तो कितना आया आपका? 112 आया। कितना आया? 112। फिर कितना आएगा? 119। अब यहाँ पे क्या कर दो? डेरिस कर दो। अब वापस एक बार लास्ट का नंबर ले लो, क्योंकि लास्ट का नंबर इसलिए लेना जरूरी है, अपन को an
भी तो चाहिए ना, अपन को n की संख्या पूछिए तो an भी चाहिए ना। तो लास्ट की संख्या कितनी है 999। तो आप चेक करके देखो कि 999 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आप चेक कर लेना। 999 में नहीं जाता है, 998 नहीं जाता है, 997 नहीं जाता है, 996 में नहीं जाता है, 995 नहीं जाता है, 994 में भी जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे 994, आप चेक कर लेना, चेक करने का काम आपका है। अब बताओ ये आपकी समान श्रेणी बनी कि नहीं बनी। अब समान श्रेणी बन चुकी है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया आपका। देखो कैसे, आपके पास एक की वैल्यू कितनी है 105, एक की वैल्यू कितनी है 105, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो करने की जरूरत ही नहीं, करो तो कर लो, 112 माइनस 105 तो कितनी होगी 7 ही होगी, डी की वैल्यू सबको पता है। और जो अंतिम जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है an होता है, लास्ट टर्म क्या होता है an। तो आपका an कितना है 994। अरे है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या आपका an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है कि नहीं होता है। तो आपकी an कितना है 1994 इज इक्वल टू a कितना है 105, n कितना है अपन को पूछा है, और आपका d कितना है 7। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 994 105 7 n माइनस 7। अरे वाह कि नहीं वाह, 105 में से 7 गया, कितना बचा 98 बचेगा क्या, 98 बचेगा। 98 को उधर लेके जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो आप क्या करोगे इधर, ये आपका 994 98 प्लस 7n, 98 नंबर को इधर के लेके गया तो 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98, 994 माइनस 98। तो 994 में से 98 घटा दो, कितना आएगा। तो 994 में से 98 घटाएंगे तो आपका देख लो, ये 90 से 90 गया, 8 बच गया। ठीक है, 90 में से 90 गया, 8 बच गया। तो इधर आपका 994 माइनस 98, 14 में से 8 गया 6 बचा ही नहीं, 14 में से 8 गया 6 बचा, 9 में से 9 गया लेकिन 14 आ गया 10 हो गया। ठीक है, तो आपका सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये आपका यहाँ 19 हो जाएगा। 19 में से 10 गया, कितना बचा 19 में से 10 गया, कितना बचा 9 बचा, कितना बचा 9 बच गया। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 896, कितना बचा 896। तो 7n इज इक्वल टू कितना हो गया 896। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 896 बटा 7, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 8 7 56। तो n की वैल्यू कितनी है 128। तो n की वैल्यू कितनी है 128। आपका आंसर आ गया, चेक कर लेना, आंसर में आपका 128 यार। अब देखो, अब जो आपका 7 क्वेश्चन आएगा ना, वो थोड़ा सा जो अपना पैटर्न चल रहा था, एक पैटर्न चल रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। और बच्चा क्या करता है, उस क्वेश्चन को देखते समझ नहीं पाता है और डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर देता है। देखो मैं आपको चीज शानदार समझाऊंगा, और मैं कह रहा हूं कि जैसे ये चैप्टर मैं समझा रहा हूं ना, वैसे कोई नहीं समझा सकता। देखो पहले दिन देखो अपनी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो दूर होती जा रही है। साउंड की प्रॉब्लम थी, अब मुझे जहां तक पता है साउंड की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ना वॉइस गूंज रहा है, ना कुछ अदर हो रहा है, बाहर की आवाजें भी नहीं आ रही है, एकदम क्लियर आवाज आ रही है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। ठीक है ना, तो ये देखो साउंड की क्लियर होगी, कुछ चीजें और आ जाएगी, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, लेकिन आपका काम क्या है शेयर करना। देखो शेयर नहीं कर रहे हो आप, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है शेयर करना। और देखो मुझे दिखाओ मत कि मैं शेयर कर रहा हूं, मुझे देखो आप अपनी ईमानदारी से शेयर करते रहो। आपके पास जितने 10th के बच्चे हैं, आपके जितने 10th के बच्चे कांटेक्ट में हैं उतने मेरे नहीं हो सकते। ठीक है ना, आपके अदर स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते होंगे, आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं, तो आपके जितने बच्चे कांटेक्ट में उतने मेरे कांटेक्ट में नहीं हो सकते। तो आपका काम क्या है शेयर करना। आप ये नहीं तो आप कम से कम देखो सिंपल सा काम है, कोई बच्चा आपको 10वीं का बच्चा है, दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, आपका रिश्तेदार है, मौसी का, बुआ का, मामा का, नाना का, किसी का भी है, आपकी कॉल से उनको कॉल करोगे, देखो ऐसा ऐसा हमारे सर है मैथ्स के, उन्होंने यूट्यूब पे ऐसा कर रखा और शानदार मजा आता है, तो आप उसके व्हाट्सएप नंबर लेके आप उसको भी लिंक भेज सकते हो। ठीक है, या उसके व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे दे दो, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है
सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचाना, और इतना कोई भी कर सकता है। देखो अकेले मत पढ़ो, स्वार्थी कभी मत बनो, दूसरों तक शिक्षा पहुंचाओ। देखो शिक्षा जो होती है, जो ज्ञान जो होता है वो फैलाने से बढ़ता है। आप जितना फैला सकते हो उतना फैला दो, ठीक है। तो आपका काम क्या है, फैलाना। ईमानदारी से देखो रिश्तेदारी में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, शानदार और जानदार। देखो पहले मैं 7वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड 11 टर्म ऑफ लास्ट ऑफ एपी 10 7 4 -62। देखो एक चीज देखी कि आपने, अगले ने क्या बोला है कि 11वीं टर्म काटनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, 11वीं। लेकिन अगले ने एक चीज बोला है लास्ट, एक वर्ड बोला है लास्ट। क्या बोला है, लास्ट, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। देखो हिंदी में प्रश्न पढ़ देता हूं कि 11वां पद, अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अगले ने क्या बोला है, अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अगले ने कहा है कि कोई एपी है 10 7 4 डेढ़ डिरेस करके अगले ने क्या बोला है 62। यहां तक कोई एपी चल रही है, और अगले ने क्या बोला है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब जो इतनी देर अपन को पूछ रहा था ना कि 52वां पद, 50वां पद, 4वां पद, 6वां पद, वो स्टार्टिंग से पूछ रहा था, अरे पहले से पूछ रहा था। लेकिन अब जो पूछ रहा है वो लास्ट से पूछ रहा था। इतनी देर अपन वो पूछ रहा था, वो इधर से पूछ रहा था। अब अपन वो किधर से पूछ रहा है, इधर से। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन, इधर से पूछने में और इधर से पूछने में फर्क है। तो अब अपन जो फॉर्मूला था ना a प्लस n माइनस 1d, वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला अपना प्लस से था। कैसे था, देखो यहाँ an का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। एक का क्या होता है, फर्तम पद। n का क्या होता है, पदों की संख्या। देखो सार अंतर सेम आएगा। तो आपको जब अंतिम पद से पूछे ना, तो आपको अब यहाँ पे अंतिम पद ये है, यहाँ पे अंतिम पद क्या है, ये है। तो आपको जब अंतिम 11वां पद, अंतिम से 16वां पद, अंतिम से 52वां पद, तो आपका देखो फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, जब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, बताया था कि नहीं बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था। तो इस एक का मतलब क्या था, फर्तम पद था कि नहीं था। तो यहाँ पे फर्तम पद क्या होता है, हमेशा a होता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अंतिम से 11वां पद, किससे पूछ रहा हूँ, अंतिम से 11वां पद, तो अंतिम से इधर से चलेगा, तो यहाँ पे फर्तम पद क्या होगा, अंतिम पद होगा। और अंतिम पद को अपन क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, an माइनस, देखो n की जगह r लिख देना, -1 और d, सेम का सेम फॉर्मूला। ये क्या है, आरवी टर्म निकालने के लिए, आरवी टर्म के लिए फाइंड आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप समझ गए, मैंने पूरे अच्छे से समझा है। फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा, एक की जगह n लिख देंगे, क्योंकि इस बार फटकम पद क्या n हो जाएगा, -r1 - d, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आपका 7वां पद यही है। आपको कोई एपी दिए क्या, 10 7 4, ऐसे करते करते एपी क्या दिए, 62 दिए। और आपको क्या बोला है, अंतिम से 11 पद। बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन समझ ही जाता है, अच्छे से चैप्टर निकाल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में स्टार्टिंग वाला बैठा रहता है, वो ये अंतिम शब्द देखता नहीं है। जो अंतिम शब्द नहीं देखता वो एन वाला लगा के जाता है और उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। तो आपका अंतिम से 11वां पद पूछा है, तो आपको देखो ए कितना है, ए आपका कितना है, 10 है। वैसे एक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। ए कितना है, 10 है। डी कितना है, 7 - 10 है, कितना है, -3 है। और आपका एन, तो एन आपका 11 होगा, क्योंकि 11वें टर्म में तो पूछिए, लेकिन यहाँ पे एन नहीं, आपका फॉर्मूला क्या है, आर है। फॉर्मूला क्या है, आर है। तो आप यहाँ पे ये जो 11 लिखोगे, किसकी वैल्यू लिखोगे, आर की लिखोगे। और ए एन कितना आपका, ए एन -62 है। तो आपको निकालना है क्या है, 11वीं टर्म, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 11वीं टर्म फ्रॉम लास्ट, हिंदी में लिखें अंतिम से 11वां पद। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इज -r - 1d।
तो देखो भाई साहब an कितना है -62, माइनस r कितना है 11 माइनस 1, d कितना है -3। तो आपका क्या हो गया -62, ये क्या हो गया 10 इंटू माइनस का 3, तो ये क्या हो गया 62। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 30, कितना बचा माइनस का 32। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 32। तो मेरी तरफ से आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूंगा आपके 8वें क्वेश्चन की। तो मैं आपके 8वें क्वेश्चन की फटाफट बात करता हूं। तो देखो आपका 8वां क्वेश्चन क्या है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है ना। जब भी आप वीडियो देखो, आपको अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो बहुत शानदार लग रहा है, आज वाला चैप्टर मज़ा समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो में थम्स अप कीजिए और थोड़ा सा बढ़ाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो 8वां क्वेश्चन आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। क्या है 8वां क्वेश्चन? जो सब कुछ हो रहा है आपके लिए हो रहा है, बस आपका काम क्या है शेयर करना है। बाकी देखो मेरी तरफ से जितना होगा वो होगा। आप लोगों के लिए मैं साथ साथ में ट्रिक की मैथ लेके आ रहा हूँ। मतलब ट्रिक की मैथ्स का मतलब ये हुआ कि आपके लिए मैं ट्रिक्स लेके और आता हूँ। तो आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है फाइंड द बारहवीं टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। वो का वही क्वेश्चन है कि कोई एपी है 1 4 7 10 ऐसे करके एपी कहाँ तक चलती है 88 तक चलती है। और बोला इस एपी का अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 12वां पद अपन को क्या करना है याद करना है। तो फॉर्मूला अंतिम से 12वां पद याद करने के लिए फॉर्मूला वो का वो लगेगा। यहाँ पे a कितना है 1 है, d कितना है 4 माइनस 1 है, कितना है 3 है, an कितना है आपका यहाँ पे an कितना है 88, यहाँ पे r होगा क्योंकि r कितना है 12। फॉर्मूला क्या है कि अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 12वां पद का फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू माइनस r1 माइनस d, है कि नहीं है। तो आपका an वाला फॉर्मूला क्या है an के लिए? तो आपका an कितना है 88 है, r कितना है आपका r कितना है 12 है, -1 d कितना है 3 है, ठीक है। तो आपका 88 माइनस 11 गुणा 3, तो आपका 88 माइनस 33, 3 गया 85, 85 से 3 गया कितना बचा 55। तो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 55। तो आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको पहले 9वां क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे से, फिर आप 9वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखिए 9वां क्वेश्चन आपके लिए। आपका काम क्या है सिर्फ वीडियो देखना, अधिक से अधिक वीडियो देखो, लोगों को शेयर करो। देखो शेयर के बगैर कुछ नहीं है। आप 5 लोगों को भी एक वीडियो शेयर करते हो तो देखो फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है यूट्यूब पे वीडियो बनाने से, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, सच में कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को लगता होगा कि सर को फ़ायदा, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके लिए खर्चा ही और कर रहा हूँ ऊपर से, तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप 5 लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। मेरे को व्यूज़ से मतलब है। अभी जैसे एक वीडियो पे टाइम लगता है, 200-250 बच्चे देखने आते हैं, तो जो 200 बच्चे जगह मैं चाहता हूँ 900 देखे, 1000 देखे, ठीक है। तो बस इतना ही फ़ायदा है मेरे को, ठीक है। अब देखो आपका 9वां क्वेश्चन क्या है। There are 60 term in AP if its first and last term 7 and the 125, ठीक है। आपको किसी ने क्या बोला है कि एक 60 पदों की कोई क्या है समांतर श्रेणी है। अगले ने क्या बोला है 60 पदों की कोई क्या है समांतर श्रेणी है, और उसका जो पहला पद है वो 7 है और जो उसका लास्ट पद है वो कितना है 125 है। तो आपको क्या बोला है कि देन फाइंड द 32वीं टर्म। आपको क्या निकालनी है 32वीं टर्म निकाल। तो आपको 32वीं टर्म तो अपन निकाल देंगे, लेकिन आपको क्या नहीं दिया है, आपको डी नहीं दिया है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं से भी आपको ये नहीं दिया है कि आपको लास्ट से 32वां पद निकाला है, कहीं नहीं दिया आपको कहीं नहीं दिया। आपको बस इतना दिया है कि कोई एपी है और उस एपी में कितने पद हैं 60 पद हैं। उस एपी में कितने पद हैं 60 पद हैं, और उस एपी का जो पहला पद है ए वो कितना है 7 है, और उस एपी का ए है लास्ट पद है वो कितना है
लास्ट पद वो कितना है 125 है, और वो कितने पदों की एपी है 60 पदों की एपी है, तो कितना हुआ n हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। वापस मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया, क्यों लगा दिया, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा अंतिम से, ठीक है। और इससे अपन को बेनिफिट क्या होगा, अपन को d की वैल्यू आ जाएगी। तो an की वैल्यू कितनी है 125, और 1 की वैल्यू कितनी है 7, और n की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 60 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 125, 7 प्लस 59 इंटू डी, 7 प्लस 59 प्लस डी, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इस 7 को इधर लेके आया मैं, तो 125 माइनस 7 इधर क्या हो गया 59d हो गया। देखो इसमें से गया कितना बचा 118 इक्वल टू 59d, तो d इक्वल टू कितना हो गया 2, क्योंकि 59d इधर किस में था मल्टीप्लाई में था, उधर जाते ही किस में हो गया डिवाइड में, तो कितना आएगा 2। पूछा है क्या है कि अपन को 32 टर्म पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है 32 टर्म। अब अपन को क्या पूछा है a32 पूछा है, क्या पूछा है a32, तो कुछ नहीं है फॉर्मूला वो का वही वापस लगेगा, an इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस 1d। अब देखो आप यहाँ लिखोगे an की वैल्यू कितनी 125, तो ये an की वैल्यू नहीं होती है 60 की है, क्योंकि अंतिम पद क्या है a60, लेकिन अब यहाँ पे a32 पूछती, अंतिम पद 32 हो गया, तो अपन को a32 नहीं दिया, a32 तो पूछा है। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a32 अपन को पूछा है, a की वैल्यू वो की वही रहेगी 7, क्योंकि समान श्रेणी तो सेम है ना, वो की वही समान श्रेणी है ना। n कितना है 32 माइनस 1d कितना आपका 2 आ चुका है। तो a32 बराबर 7 प्लस 31 गुणा 2, 31 गुणा 2, तो a32 बराबर 7 प्लस 31 कितना होता है 62 होता है। तो a32 कितना है 69 है, कितना है a32 69। तो आपका a32 कितना आ चुका है 69 आ चुका है। मेरी तरफ से आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 5.2 का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए अब आ रहा है, बाकी अपन 5.3 कल स्टार्ट करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 5-10 मिनट लग जाएगी क्वेश्चन समझाने, तो आप ध्यान से क्वेश्चन समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर आर इन एपी इफ सम ऑफ नंबर इज द 50 and larger number is 4 times the smaller number, larger number 4 times is smaller number, then find the number। आपको क्या दिया है, कोई एपी दी है और उसके अगले ने कहा कि कोई एपी है और उस एपी के 4 पदों का योगफल। एपी नहीं दिया, आपको क्या बोला, कोई भी एपी है, समांतर श्रेणी है कोई भी। देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको, कोई भी क्या है समांतर श्रेणी है, और बोला उस समांतर श्रेणी के जो 4 पद हैं स्टार्टिंग के, जो 4 पद हैं उनका अगर योगफल करें तो कितना आता है 50 आता है। क्या आता है 50। आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है कि जो लार्ज नंबर है, जो बड़ा पद है, तो बड़ा पद मान लो कि अपन ये समांतर श्रेणी क्या होती है a1 a2 a3 a4, ये 4 पद हैं, इन चारों को योगफल किया तो कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। अब अगले ने कहा कि बड़ा पद है ना, बड़ा पद वो छोटे पद के बराबर तब होगा जब छोटे पद को कितने से गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। तो क्या बड़ा पद a4 होगा, अरे a1 से बड़ा ही तो होगा a4, और a1 क्या होगा छोटा होगा। तो अगर मैंने कहा कि a4 कब इक्वल होगा किसके, a1 लिख दो चाहे a के लिख दो, कब इक्वल होगा जब a को किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। अभी देखो आपको एपी पूछा है, वो 4 पद पूछे, मैं अभी निकालता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन को वो 4 पद नहीं दिए, तो सबसे पहले तो वो 4 पद मानने पड़ेंगे। तो 4 पद क्या मानेंगे, माना 4 पद। अब जैसे a1 माना मैंने, a2 माना, a3 माना, a4, तो इसको मैं a लिख सकता हूँ, इसको a प्लस डी लिख सकता हूँ, इसको a प्लस 2d लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस 3d लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो मैं माना 4 पद कौन कौन से मानूंगा, एक तो मैं मानूंगा a, एक मानूंगा a प्लस डी, एक मानूंगा a प्लस 2d, एक मैं मानूंगा a प्लस 3d। अरे मानूंगा कि नहीं मानूंगा, मानूंगा, ठीक है।
4 पद मार लिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, प्रश्नानुसार, इंग्लिश में बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूं तो इन चारों पदों का योगफल कितना है, 50 है। तो a प्लस डी योग कर दिया, अरे योग ही तो कर रहा हूं भाई साहब, तो योग कर दिया मैंने, इन योग कितना है इसका 50 है, ठीक है। अब दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक तो हो गया 4a, 2 1 3 और 6, कितना हो गया 6d इज इक्वल टू कितना हो गया 50। दोबारा चेक करता हूँ, 1 2 3 4, d 1 3 और 6, यहाँ पे 2 कॉमन आया, कितना बचा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आया 50। तो देखो 2 को सारे में जाए किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इधर किस में मल्टीप्लाई में, तो 2 3d इज इक्वल टू कितना आया 25। इसको समीकरण दे दो, यही छोड़ दो, आगे होगा ही नहीं। अब वापस आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि जो बड़ा पद है, जो बड़ा पद 4 तो होगा a प्लस 3d, जो बड़ा पद है वो छोटे पद के कब बराबर होगा, जब छोटे पद को कितने से गुणा करेंगे, 4a से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 4a से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो एक को इस साइड में जा तो कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 4a माइनस a, तो कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 3a। 3 से 3 कट गया तो d इज इक्वल टू कितना है a। तो चाहे आप d की जगह 1 लिख दो, चाहे 1 की जगह d लिख दो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब वापस आप क्या करोगे, यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे कितना है 2a प्लस 5 की जगह 5, d का मान समीकरण 1, d की वैल्यू कितनी है a, तो d की जगह क्या लिखूंगा a, और इधर कितना है 25, तो ये कितना हो गया 7a। अरे वाह कि नहीं वाह, 7a वाह कि नहीं वाह, 5a, यहाँ पे 3 है भाई, 5 नहीं, यहाँ पे 3 है, देखो 3 है, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया। तो ये कितना हो गया 5a इज इक्वल टू कितना हो गया 25, तो a इक्वल टू कितना हो गया 5। जब a की वैल्यू 5 है तो d की वैल्यू भी कितनी होगी, क्योंकि अगले ने कहा है d इज इक्वल टू कितना है a है, तो d की वैल्यू भी कितनी होगी 5 होगी। अब अपने 4 पद कौन कौन से है, a इज इक्वल टू कितना आया 5, दूसरा पद क्या था a प्लस d, तो ये कितना 5, a प्लस d है कितना 5 प्लस 5 कितना आया, अरे 10 आया कि नहीं आया, ये कितना था 5 प्लस 2 गुणा 5, 10 कितना आया 15, आया कि नहीं आया 15। ये देखो क्या आया 5 इज इक्वल टू 15, कितना आया 20, आया कि नहीं आया। अब इन पदों का योग करके देख लो 50 आएगा। तो आपका 10वां क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपका काम है शेयर करना। देखो मैंने देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो पबजी मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, व्हाट्सएप पे भी एक्टिव, उनको जो पबजी गेम है बहुत अच्छे से खेलना आता है। देखो इतना तो उनको पता है कि शेयर का मतलब क्या होता है, तो देखो उनको इतना करना चाहिए कि शेयर करना चाहिए। जब वो इतना मोबाइल में रहते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, गेम के लिए मना नहीं होता है, खेलना भी चाहिए, देखो ठीक है, लेकिन जब वो इतना है तो आप इतना भी तो कर सकते हैं कि सर के जो वीडियो हैं वो फैलाने चाहिए सोशल मीडिया पे। तो आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपको देखो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए स्टेटस लगा दिया फिर हटा दिया, वो तो सिर्फ मुझे दिखाना हो गया कि जब भी मैं देखूंगा फिर हटा देते हैं। तो देखो भेजना अलग चीज़ होती है, ईमानदारी से मेहनत अलग होती है। मुझे पता है कौन कितना शेयर करके मुझे कितना सब्सक्राइब दिला रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए पार्ट 6 लेके आऊँगा, 5.3 लेके आऊँगा, जहाँ तक होगा 5.3 पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ध्यान सुना उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।